आप लोगों को कितनी बार बोला हूं कि पूरा वीडियो देखा करो मेरा, लॉस से बचा लूंगा। हो गया ना लॉस। गाइस, आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं हो, सोचते हो करे यार बकवास करता। जो मैं बताता हूं ना, वो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको नहीं बताते होंगे। क्यों नहीं बताते होंगे? कि वो ये चीज इसलिए बचा कर रखते हैं कि मैं इसको पेड कोर्स में बताऊंगा, फ्री में मैं नहीं दूंगा। लेकिन आपका भाई आपको फ्री में दे रहा है, पर आप लोग लेना नहीं चाहते हो। इसीलिए वो लोग पेड कोर्स ला रहे हैं ना। वो जानते हैं कि आप लोग जब पैसा दे दोगे तभी उसका इज्जत करोगे, पैसा नहीं दोगे तो भैया उसको आप समझोगे कि अरे यार ये कूड़ा कचड़ा है। आप लोग देखो कि मैंने बोला था कि भैया जब आपको दिखे कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, आपको कहीं पर सपोर्ट दिख रहा है, कहीं पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप ट्रेड मत करो ना। क्या हो जा रहा है आपका, ये बताओ। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो क्या एंजल वन वाले आपके डीमेट अकाउंट को बंद कर देंगे? क्या ग्रो वाले आपके डीमेट अकाउंट को बंद कर देंगे? कोई भी आपके डीमेट अकाउंट को बंद नहीं कर सकता। ठीक है? तो आप लोग क्यों प्रेशर में आके अपने जो है अंदर का जो धड़कन है उसको तेज करते हो? क्यों कैंडल को देख के आप हड़बड़ा जाते हो? अरे यार यहाँ पे तो एक अच्छा खासा जो है पोजीशन बन रहा है, बना लो, और तुरंत आप कैसल चला जाता। आप लोग कुछ देखते नहीं हो, वहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाते हो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगाते हो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप लोग देखते हो अरे भैया यहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रहा है तो रेजिस्टेंस है, बार बार यहाँ से ऊपर मार्केट जा रहा है तो वो सपोर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सबको नहीं दिखता है वही सपोर्ट होता है, जो सबको नहीं दिखता वही रेजिस्टेंस होता है। कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कल आपको बताया था कि भैया यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी ना तो देख लीजिए, ऑपरेटर बुलाएगा मगर जाने का नहीं। मैंने वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख लीजिए, फिर आप बोलिएगा कि भैया आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मैंने कल क्या करा था, यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ के लेवल को लिया था। ठीक है, इस जगह से इस जगह तक मैंने फिफ्थ के लेवल को लिया था। अरे यार ये फिफ्थ का लेवल नहीं है, फिफ्थ को मैं लेता हूँ, फिर सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, लॉस से बचा लूंगा, माँ कसम बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ तक फिफ्थ के लेवल को लगाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लेवल हमको मिल जाता है, ये 0.5 0.618 का जोन, जो कि कल मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे आएगा मार्केट तभी आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नीचे जो है बहुत सारे एसल लगे हुए हैं। तो इसी को सपोर्ट आज देखिए, कल मैंने बताया था और ये सपोर्ट मैंने मार्क किया था, ये जोन मैंने मार्क किया था, और यही सपोर्ट आज भी काम किया। 29 तारीख का मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और मार्केट पहले रेड कैंडल बनाया, फिर एक रेड, फिर ग्रीन। अब यहाँ पर भैया कुछ लोग ग्रीन कैंडल को देखकर अरे यार यहाँ पे तो दो दो ग्रीन कैंडल बन गया और दोनों हेल्दी कैंडल है, चलो अब तो मिस नहीं करेंगे। और यहाँ का जो हाई है वो भी ब्रेक हो चुका। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि पूरा क्लियरिटी आपको मिलता रहे। देखिए आपको क्या पढ़ाया जाता है यूट्यूब चैनल पे, सब लोग बताते हैं। देखिए मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी बताता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे जैसी सिचुएशन क्रिएट हो, आपकी साइकोलॉजी भी उस प्रकार से चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए लोग बोलते हैं कि आज का जो हाई है ये हाई था। मान लीजिए कि इतना इधर का कैंडल आपको नहीं दिख रहा था, तो यहाँ तक जब आप इस कैंडल को देख रहे थे, इस कैंडल को, तो आपको यही ना पता था कि भैया आज का हाई यही है, यही ना आप देख रहे थे। तो आपने सोचा कि भैया इस ग्रीन कैंडल ने, दो ही ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को पूरा देख रहे हैं कि एकदम ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ पे आप एक बिगिनर क्या करता है, एक रिटेलर क्या करता है, जो यूट्यूब पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ता है, वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करके बैठ जाता है, भैया अगर ये ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लूंगा। और वैसा हुआ भी। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे तुरंत वो कॉल की पोजीशन बना लेता है। तो ऑपरेटर क्या करता है, जब वो कॉल की पोजीशन बनाता है तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर तुरंत मार्केट को नीचे लेकर चला आता है उसका एसएल लेने के लिए। वो जानता है कि एक रिटेलर तभी फंसेगा जब मैं उसको बड़ी बड़ी कैंडल दिखाऊंगा। लालच में तो फंसता है रिटेलर। अगर आप मेरा वीडियो देखते तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करते, आप तुरंत फिप का यूज करते हैं। मैं हर बार बताता हूं कि फिप भैया आपको लॉस से बचा सकता है। आप क्या करते हैं, आप देखते कि कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। ठीक है, यहाँ से मैं नीचे तक ले लेता हूँ फिप के लेवल को। किस प्रकार से, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको क्या करना था, ऊपर से नीचे तक फिप के लेवल को ले लेना था। ये लास्ट कैंडल और आज का ये पहला कैंडल
आपने यहाँ पर 5 के लेवल को ले लिया, यहाँ पर हमको एक जोन मिला। कौन सा जोन? 0.5 0.618 का जोन। कौन सा जोन है? ये है भैया, ये जोन हमको मिला। ठीक है, ये जोन मिला। अब आपने इसको मार्क कर लिया, ये हमारा 0.5 0.618 का जोन। तो अब मेरा जो वीडियो देखने वाला व्यूवर है वो देखेगा, अरे यार ये तो फेक ब्रेकआउट है, ये तो मेरे 0.5 0.618 के जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया। आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैंने हवा में नहीं मार्क किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रेक ही नहीं हो पाया। ब्रेकआउट कहाँ हुआ? और तुरंत कैंडल नीचे फॉल कर गई। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है ना, यही रेजिस्टेंस है, ये लेवल रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने अभी क्या बोला आपको कि जो सबको दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वही होता है। हमारे लिए क्या था? यही रेजिस्टेंस था। इसी प्रकार से मैंने कल का भी सपोर्ट निकाला था, ये सपोर्ट, और आज का भी मैंने ये सपोर्ट, कल का था नीचे वाला, और आज का मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के रेजिस्टेंस और कल के सपोर्ट के बीच ही मार्केट रह गया। आप देखिए कि कल के सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि नीचे जिनका स्टॉप लॉस लगा है, जो बाई करके बैठे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि भैया मार्केट नीचे आए। अगर नीचे चला भी जाता तो बहुत तेजी से फॉल करता मार्केट। अगर मार्केट चला जाता नीचे तो आप देखते इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको मिलती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए साल का लास्ट जो है महीना चल रहा है और कुछ ही दिन शेष हैं 2024 आने में, तो इसीलिए सारा जो यहाँ का शेयर मार्केट का काम धाम है ना, सब इधर उधर उथल पुथल हो गया है 2024 की तैयारी में। तो एक साइकोलॉजी की बात बताऊं, मत करो ट्रेड। जी हाँ, 1-2 तारीख तक कोई ट्रेड मत करो, ठीक है। मैं सिर्फ देखता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। देखिए मैं 2 दिन से 3 दिन से कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आज भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो आपको पोजीशन क्रिएट हुआ मिलता। लेकिन अगर आज के मार्केट में कोई पैसा बनाना चाहता रहा होगा कि भैया मैं आज भी पैसा बना सकता हूँ, तो वो एक काम कर सकता था, बाई ऑन डिप इसको कह सकते हैं, या बाई ऑन पुल बैक इसको कह सकते हैं। अब ये क्या है, बाई ऑन डिप, बाई ऑन पुल बैक, दोनों चीज़ एक ही हैं, बस कोई भी आप नाम दे सकते हैं। देखिए आपको तो इतना क्लियर हो गया इस कैंडल से, तो आपको ये क्लियर हो गया कि भैया ये हमारा एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा तभी मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा लॉन्ग टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए। लेकिन कुछ स्कैल्पर हैं, उनके जो है अंदर चुल मचती है, नहीं यार आज पैसा नहीं बना लो ना, कौन रोक रहा है, बना लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर रिस्क लेने का इतना ही आपको शौक है तो बना लो भैया। आपको क्या करना था? देखिए आपको क्या करना था, यहाँ पे कोई आपको इंडिकेटर का यूज नहीं करना था, क्योंकि आपको तो इतना पता चल गया कि ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको मार्केट ब्रेक करके नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना था? आपको वेट करना था। किस चीज़ का वेट करना था भैया? एक पुल बैक का, एक बाई ऑन डिप का। बाई ऑन डिप का, डिप पे बाई करो। बाई ऑन डिप का मतलब डिप पे बाई करो। बाई ऑन पुल बैक, एक पुल बैक पे बाई करो, ठीक है। आप तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाते ही नहीं, हमको तो ये पता है कि आप यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं बनाते, क्योंकि मैंने कल बता दिया था कि जब इस जोन को ब्रेक करेगा तभी आप पुट की पोजीशन बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे, ठीक है। और मार्केट ने आज क्लियर भी कर दिया एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके कि भैया अगर इसको ब्रेक करूंगा मैं तभी मैं ऊपर जाऊंगा, अन्यथा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग लेके निकल सकते हैं। देखिए मार्केट जब नीचे आया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था नीचे आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, तुरंत आपको आरएसआई देखना था कि आरएसआई किस जगह पे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो जब ओवरसोल्ड एरिया के पास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। ज़्यादा कैंडल देखने के लिए नहीं, 1-2 कैंडल का टारगेट लेने के लिए आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक संदेश दे रहा है कि भैया इस समय मैं ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर वो नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पर छोटा सा रिस्क ले सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने एक कैंडल के बाद यहाँ पर ट्रेड बनाया, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनाया, यहाँ कैसा लग के, तो अगर आपके अंदर सस्पेंस होता, ठीक है, रिस्क लेने की ताकत होती, तभी आप पैसा बना सकते, अन्यथा आप पैसा नहीं बना सकते थे। क्यों?
क्योंकि अगर आप यहाँ से इस जगह से फिप को यूज करते ना तो फिप भी कहता भैया हटा ले अपना पोजीशन। यहाँ से अगर आप यहाँ तक करते हैं तो फिप कहता कि भैया हटा ले अपना पोजीशन वरना तू लॉस में जाएगा, ये ना लॉस में जाएगा। लेकिन जो हमारे फिप के लेवल को जानते हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनको ये पता होता कि भैया फिप कह रहा है मत कर अपना पोजीशन एग्जिट, बढ़िया टारगेट तू पाएगा। यहाँ पर जब पुल बैक आया, देखिए मैं हर एक यूट्यूबर से, देखिए फिप में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, वही फिप साधारण डिफ़ॉल्ट जो आप में है फिप, जो सब में है फिप, उसी को मैं यूज करता हूँ। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। मैं ना ही घनश्याम सर का कोई चीज़ देखता हूँ, ना ही किसी भी यूट्यूबर का कोई चीज़ देखता हूँ। मैं जो अपने आप को महसूस करता हूँ, मेरे गुरु ने सिखाया है। मैं एक दिन गुरु का नाम बताऊँगा अपने, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे हैं, उतना फॉलोअर उनके नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उनकी ज्ञान लेकर ना कोई भी गाइस शेयर मार्केट को सीख सकता है। तो यहाँ पर कहते भैया हटा ले, कौन बताता भैया, यहाँ पर ना कोई कुछ जानता ही नहीं है कि फिप के लेवल का यूज कहाँ पर करना चाहिए। भैया जब यहाँ पर एक अपोजिट कैंडल बन गई तो यहाँ पर एक अपोजिट कैंडल बनने के कारण यहाँ पर पुल बैक हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपको एक अपोजिट कैंडल दिखे, आपको तुरंत फिप के लेवल का यूज करना है। कहाँ तक, जहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल दिख रहा है। अब आप यहाँ पर मान लीजिए ये रेड कैंडल आपको दिखा, ठीक है, आप रेड कैंडल दिखा, आप यहाँ तक मार्क करते। अब आप मार्क करने के बाद एक 0.5 0.618 का जोन यहाँ पर देख पाते कि भैया यहाँ पर एक 0.5 0.618 का जोन है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, या हल्का फुल्का प्रॉफिट लेकर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बना, फिर आपको ये ग्रीन कैंडल दिखा, फिर आपको तुरंत फिप के लेवल को आगे बढ़ा देना था, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से मार्क करता हूँ ताकि पूरा हर एक चीज़ आपको समझ में आया। आपको फिप के लेवल को आगे बढ़ा देना था, मतलब पहले आपने क्या करा, यहाँ तक का कैंडल आपने देखा था रेड तक, तो यहाँ तक आपका जो है हाई था, तो यहाँ तक आपने फिप के लेवल को यूज किया। उसके बाद फिर 5 मिनट की कैंडल यहाँ तक बनी तो ये हाई हो गया, यहाँ तक आपने किया। अब यहाँ पर आपने फिर से फिप के लेवल को यूज किया और यहाँ पर 0.5 0.618 का जोन निकाल लिया। अब भैया इसके नीचे आएगा तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे भाई हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, वो यहाँ पर डटे हैं। इस कैंडल को देख के वो नहीं डरे, क्योंकि उनको पता है कि नीचे एक सपोर्ट है। और हर एक रिटेलर को जो फिप, देखिए अगर आप फिप का यूज करना सीख गए, आपको साइकोलॉजी आ गई, ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो है EMA का यूज करना सीख गए, तो अगर आप 10 दिन ट्रेड करेंगे ना तो 7 दिन प्रॉफिट कोई रोक ही नहीं सकता। बस आप लालच में न आए बड़े टारगेट के, ठीक है, बड़े टारगेट के लालच में आप न आए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पर रुके हैं, अब देख सकते हैं कि भैया यहाँ तक कैंडल गया। अब जब कैंडल नीचे से ऊपर तक चला गया, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, जब हमारा कैंडल इस सपोर्ट को छू के अब इस रेजिस्टेंस तक चला आया, तो अब मार्केट का काम क्या है कि वो रेजिस्टेंस से फिर नीचे सपोर्ट तक आएगा, वो सपोर्ट तक आएगा। अब अगर कोई यहाँ पर माइंड लगाता, भैया रिस्क लेने की चाहत होती, देखिए मैं रिस्क तो उतना लेता नहीं हूँ क्योंकि कैपिटल मेरा उतना बड़ा नहीं है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पर आप रिस्क ले लो, फिर से यहाँ पर पुट को बाई कर लो। RSI को देखो क्या कह रहा है RSI, तो RSI आपको क्या कह रहा है, RSI इस समय कह रहा है कि भैया मैं इस समय 50 वाले एरिया के ऊपर हूँ, तो हो सकता हो कि मैं नीचे चला जाऊँ। अब यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो ना कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, आप तो देख ही पा रहे हो कि ऊपर एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर पुट को बाई कर लेते हो। इस कैंडल को देखकर आपने पुट को बाई किया, यहाँ पर आपका ऐसा लगा और आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं। लेकिन गाइस आपका टारगेट क्या रहने वाला है, ये टारगेट रहने वाला है जो आपने 0.5 0.618 का जोन यहाँ पर मार्क किया था ना, यही टारगेट यहाँ पर आपका रहने वाला। क्यों रहने वाला है, क्योंकि गाइस जब मार्केट नीचे था तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता, और मार्केट जब ऊपर चला गया है तो ये इसका सपोर्ट बना। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर इसका सपोर्ट बना,
फिर जब ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर जब नीचे आएगा तो फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा। एक सपोर्ट, देखिए इस चीज को आप नोट करके रखिए, कोई नहीं बताएगा। एक सपोर्ट तभी मजबूत होती है जब तक वो 3 बार उसको रिस्पेक्ट न कर ले। 3 बार के बाद वो सपोर्ट कमजोर होने लगती है। ये गाइस मेरी साइकोलॉजी है कि 3 बार अगर किसी कैंडल ने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बार बार टच कर दिया तो वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस कमजोर होने के कगार पे है। जैसा आपको सिनेरियो दिखे उस प्रकार से आप जो है अपने साइकोलॉजी को चेंज करके वहां पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर तुरंत एंट्री एग्जिट हो गया। आपने जो भी प्रॉफिट यहाँ पर मिला आपने बनाया, उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया। फिर मार्केट ऊपर गया तो मैंने क्या बोला, आपको कॉल की पोजीशन बनानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भैया जब आधे से ऊपर यहाँ पर मार्केट है तो कितना दूर जाएगा, इतना ही दूर जाएगा। तो इतना दूर जाएगा, अब इसका क्या भरोसा है कि वो 2 ही कैंडल में जाएगा। हो सकता है यहाँ पे टाइम डिके करने लगे, यहाँ पर जो है साइडवेज कर ले मार्केट, तो प्रीमियम लॉस हो जाएगा ना। तो कॉल बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था। अब हमको क्या दिख रहा था कि भैया यहाँ पर फिर से अगर ये कैंडल ना फिर से अगर इस रेजिस्टेंस को टच करेगा तो मैं फिर से यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाऊंगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो मार्केट देख सकते हैं यहाँ पर साइडवेज रहा और ऐसे ही इसको ब्रेक डाउन किया। तो भैया ब्रेक डाउन किया तो, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेक डाउन भी हुआ। इसको कहते हैं फेक ब्रेक डाउन। फेक ब्रेक डाउन कैसे आप समझ सकते हैं गाइज, आज मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर फेक ब्रेक डाउन कैसे आप समझ सकते हैं, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में था, तो ये फेक ब्रेक डाउन था। ये फेक ब्रेक डाउन तब नहीं होता अगर यही लाइन, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही ना, अगर यही लाइन इस समय 50 वाले एरिया को क्रॉस करता हुआ आपको दिखता तो मार्केट जाहिर सी बात है यहाँ पर नीचे फॉल करता। ये 95% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि अगर इस समय, अभी तो फिलहाल इस समय इस एरिया के आसपास में है, लेकिन इसी जगह जब ये ब्रेक डाउन होता और ये जो लाइन है आरएसआई का, ये इस प्रकार जो है ऊपर के साइड से 50 वाले लेवल को उसी समय काटता, तो आप यहाँ पर एक कैंडल को देखकर आप गाइज यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर फेक ब्रेक डाउन नहीं होता तो यहाँ पर एक कैंडल और रेड बनती हुई आपको दिखाई देती। एक कैंडल भले ही आपको रेड बनती हुई दिखाई दे, अगर आप ओवर सोल्ड एरिया के आसपास में देख रहे हैं आरएसआई को, तो भैया वहां पर पुट की पोजीशन तो कतई मत बनाइए। देखिए रिस्क लेने का क्या फायदा अगर आपके पास कैपिटल कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कारण ही नहीं बनता यहाँ पर ट्रेड लेने का, तो ट्रेड आपने नहीं बनाया। देखिए वही मैं बोला स्टार्टिंग में, मैंने बोला जो मेरा वीडियो पूरा देखता होगा वही ट्रैपिंग से बचा होगा, वरना कोई भी मार्केट में आपको ट्रैपिंग से नहीं बचा सकता। अब उसके बाद आपको तो पता है भैया, अब ऑलरेडी मार्केट हमारा जो है ओवर सोल्ड एरिया के आसपास फिर से आ गया है। तो जब ओवर सोल्ड एरिया के आसपास में आ गया है तो इससे नीचे तो जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर ने चाल चली। अब आप देख रहे हैं कि ये आरएसआई का मोमेंट कुछ नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक कैंडल आपको दिखा। और इस कैंडल पे आप कैसे यकीन करते हैं, आपको क्या करना था, इसके बगल वाली जो रेड कैंडल थी ना, उसको तुरंत आपको स्केल से मापना था। यहाँ से यहाँ तक आप मापते, यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखते क्या इसके 50% वाले एरिया के ऊपर है हमारा ये ग्रीन वाला कैंडल। तो आप देख सकते हैं कि 50% का एरिया ये है और इसके ऊपर कैंडल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेते, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भैया ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जब आप रिस्क लेते हैं, देखिए सारे ट्रेड रिस्की थे। आज रिस्क लेने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने बिगिनर भाइयों अपने दोस्तों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड ले लो। यहाँ पर आप रिस्क लेते तो आप यहाँ तक का पॉइंट अच्छा खासा गेन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हैमर कैंडल बना, और गाइज अगर समय होता तो मार्केट फिर से यहाँ तक आती। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 बार इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब ये सपोर्ट लगभग 50% कमजोर हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया अब आगे वाले मार्केट में क्या होता है। आई होप आज की साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार की साइकोलॉजी आप हमारे चैनल के द्वारा सीखते हैं तो हाँ लिखिएगा। इस प्रकार की साइकोलॉजी अगर आपको पसंद है तो भैया यस जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।